नमस्ते। गुलाबचंद प्रसाद अग्रवाल कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और अपेक्षा भी है कि आप इस क्लास से लाभ लेंगे। हमने इसके पहले क्लास में मांग के परिभाषा को बताने का कोशिश किया था और बताया भी था। आज हम मांग के प्रकार को समझेंगे। मांग कितने प्रकार के हैं? हमने बोर्ड पे लिखा है, मुख्यतः मांग 3 प्रकार के हैं। मांग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं भाई? मूल्य मांग। मूल्य मांग को हम परिभाषित किए हैं, कोशिश की है कि पूर्णतः परिभाषित इसको कर सकें। उपभोक्ता एक निर्धारित समय में विभिन्न काल्पनिक मूल्यों पर वस्तु को खरीदने को तैयार रहता है, तब जब उपभोक्ता के फैशन, रुचि, आय आदि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मनुष्य विवेकशील प्राणी है और शास्त्र में ऐसा मानकर भी कोई भी सिद्धांत को दिया जाता है। इसमें यह माना गया है कि यह जो परिभाषा है, यह जो मानना है शास्त्रियों का कि उपभोक्ता कोई वस्तु खरीदता है और खरीदने को तैयार रहता है, तब जब उसके रुचि, फैशन, आय आदि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो, तो इसको हम मूल्य मांग कहते हैं। और इसमें एक बात और है कि संक्षेप में अगर इसे कहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि मांग जो है वो मूल्य पर निर्भर करता है। डिमांड जो है वह प्राइस पर निर्भर करता है, प्राइस पर डिपेंड करता है। इसे हम एक रेखा चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। हम इसे रेखा चित्र के द्वारा भी अध्ययन कर सकते हैं। ये जो हम रेखा खींच रहे हैं, यह जो ढाल, यह बाएं से दाएं गिरते हुए रेखा, इसको हम मूल्य मांग बोलेंगे। इसमें इसको हम क्या बोलेंगे? मूल्य मांग वक्र। ये इस रेखा चित्र के माध्यम से भी हम समझ गए होंगे। ये एन डैश N1 उसको बोल सकते हैं, P1 बोल सकते हैं, E1 बोल सकते हैं। यह डी रेखा है, यह मूल्यमान वक्र है।
ये वस्तु की मात्रा को बताता है। वस्तु की मात्रा तो ये वस्तु के मूल्य को बताता है। वस्तु की कीमत। इस रेखाचित्र के माध्यम से समझने में हम लोग को आसानी होगा कि किसी भी वस्तु का x वस्तु का कीमत जब t के बराबर है तो उसका डिमांड n1 के बराबर होगा। लेकिन x वस्तु का कीमत जब p1 हो जाता है तो उसका डिमांड घटकर n हो जाता है। समझने वाली बात है। अभी जैसा परिभाषा में दिया गया है कि किसी भी वस्तु का मांग है उसका कीमत पर निर्भर करता है कि उसका कीमत क्या है। कीमत किसी वस्तु का अगर बढ़ता है तो उसका मांग घटेगा और किसी वस्तु का कीमत अगर घटता है तो उसका मांग बढ़ेगा। यह रेखाचित्र से स्पष्ट है। मैं आगे बढ़ूं। इस रेखा चित्र के अगर डिफाइन करें तो मैं इस तरह से डिफाइन हम कर सकते हैं। इस रेखा चित्र में डीबी या मांग रेखा और यह मांग रेखा बाएं से दाहिने ओर, बाएं से दाहिने ओर की ओर गिरता हुआ जैसा कि हमें इस रेखा चित्र में देख रहे हैं कि डीडी रेखा बाएं से दाहिने ओर गिरता हुआ है। इस तरह से इसको बोल सकते हैं। बहुत सारे आप परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं कि मांग रेखा बाएं से दाहिने ओर क्यों झुका होता है। तब उसको कह सकते हैं कि यह ढाल जो है, यह ढाल जो है वह क्या है, ऋणात्मक। यह ढाल जो है वो है ऋणात्मक है। जो डिमांड रेखा की जो ढाल है वह क्या है, ऋणात्मक है। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु का कीमत OP है
तो उसका मान ON1 के बराबर होता है। जैसे बराबर है, जैसे ही x वस्तु का मान x वस्तु का कीमत x वस्तु का कीमत OP1 हो जाता है। क्या हो जाता है? OP1 हो जाता है। तो उसका x वस्तु का मान घटकर ON के बराबर हो जाता है। तो कीमत मान के संबंध में निश्चित तौर पर आप लोग समझ गए होंगे या जान भी गए होंगे कि किसी वस्तु का अगर अन्य बातें समान रहे, जैसे हमने पहले भी बोला कि उपभोक्ता के फैशन, रुचि, आय आदि में अगर परिवर्तन नहीं होता है तो उपभोक्ता एक निश्चित समय में किसी वस्तु का मांग करता है, लेकिन यह शर्त है कि उसका फैशन, रुचि, आय आदि में परिवर्तन न हो। इस चित्र के माध्यम से भी हमने समझाने का कोशिश किया है कि वस्तु का कीमत बढ़ता है, उसका मान घट जाता है, तथा किसी x वस्तु का कीमत घटता है, उसका मान बढ़ जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कुल मिलाकर कि वस्तु का मान जो है वह मूल्य पर निर्भर करता है, कीमत पर निर्भर करता है। अब हम आय मान की बात कर लें। आय मान क्या है? आय मान से संबंध है कि किसी भी उपभोक्ता का आय अगर बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है तो वो अधिक डिमांड करेगा, अधिक मांग करेगा और वो किसी भी वस्तु का श्रेष्ठतम मांग करेगा।
आज हम अगर महीना में 10,000 रुपये खर्च करते हैं, हमारी इनकम अगर 30,000 रुपये है तो 20,000 रुपये है तो, लेकिन हमारे इनकम अगर इंक्रीज होकर 1 लाख रुपये हो जाए तो जाहिर सी बात है कि हम अच्छे कंपनी की वस्तु को यूज करेंगे, अच्छे क्वालिटी की वस्तु यूज करेंगे, तो हाँ हीन वस्तु और श्रेष्ठ वस्तु की बात आ जाती है। तो यह आय मांग और आड़ी या तिरछी मांग नेक्स्ट क्लास में हम इस बात को करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।